हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ स्वागत है आपका। आज हम ले रहे हैं क्लास 11 से समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें हम दो सदिशों के परिणामी सदिश आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स 365 यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल की। तो ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। यहाँ पर हम रेगुलर क्लास नोट शेयर करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, कंटिन्यूस स्टडी के लिए ज़रूरी है, पॉइंट टू पॉइंट। सेकंड, यहाँ पे हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, वो सारे के सारे लिंक यहाँ पर शेयर किए जाते हैं रेगुलर, पर डे, एवरी डे। और सॉल्व न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एजुकेशनल न्यूज़ जो भी होती है यहाँ पे कंटिन्यूसली शेयर की जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर हो गए, ठीक है, अभी हाफ ईयरली आ रही है तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो हो गए, या वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनके वीडियो सॉल्यूशन हो गए, तो कंटिन्यूस यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो सेकंड फिजिकल कांटेक्ट के लिए हम 9694610364, ठीक है, कांटेक्ट नंबर है। और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अता, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365। यहाँ पे वीडियो कंटेंट मिलता है एजुकेशनल, जो 11-12 फाउंडेशन और नीट जेई लेवल के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास संडे 365, ये एक स्पीड कोर्स है जो एवरी संडे चलता है, स्टूडेंट के लिए यूज़फुल रहता है। इसमें वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर पहले किया हुआ है, लेकिन उनको कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, याद करते हैं तो याद नहीं रहता, लंबे समय तक याद नहीं रहता, जल्दी भूल जाते हैं, या न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो वो नहीं होता। किसी भी टाइप की कोई समस्या है, एक बार पूरा इस चैप्टर को रिवाइज करके विद डेरिवेशन, विद कंसेप्ट, विद ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आने लायक है, सब रिवाइज करने के बाद में हम एक टेस्ट भी लेते हैं जिससे परफॉर्मेंस उसकी चेक की जाती है। आज हम कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, जो क्लास 11 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखते हैं क्या है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम है दो सदिशों के योग के लिए। हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी दो आसन भुजाएं, ये ले लो, ये वाली दोनों आसन भुजाएं, एक सदिश ए वेक्टर को प्रदर्शित करती है और दूसरी सदिश बी वेक्टर को प्रदर्शित करती है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जो आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर हो और समांतर हो। तो अगर ये वाला ए सदिश है तो ये भी क्या रहेगा, ए सदिश रहेगा, और ये अगर बी सदिश है ये तो ये भी क्या रहेगा, बी सदिश रहेगा, तो ये भी बी सदिश रहेगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये दो आसन भुजाएं हैं और इनके बीच का कोण कितना है, सपोज थीटा है। हमें क्या करना है कि इनके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो क्या करें हम कि दो सदिश जो दिए हुए हमें ए और बी, ये इनकी आसन भुजाएं हैं, इनके कटान बिंदु जो है वो ये वाला है, इनके कटान बिंदु से जो विकर्ण गुजरता है वो इसके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। देखते हैं कैसे। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये वाला, ये इसके परिणामी सदिश आर को प्रदर्शित करेगा, और इसका एंगल आप सोचो कि सपोज अल्फा है, कितना है, अल्फा है। अब यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया हमने K L M N, ठीक है, और इसका नाम क्या रखें, P रख दें, ये मान लो P है, ठीक है। तो हमने क्या किया, KL को आगे बढ़ाया कहाँ तक, बिंदु P तक, और M से उसके ऊपर लंब डाला जो बिंदु P पर मिला। तो सीधी सी बात है कि ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। सही है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है, समांतर है। ठीक है, समझो इस चीज़ को कि ये समांतर चतुर्भुज है, KL और KN ये आसन भुजाएं हैं जो सदिश A और B को प्रदर्शित करती है, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि आसन भुजाओं का जो कटान बिंदु होता है उससे गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को, यदि किसी त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों A और B को प्रदर्शित करे तो उसके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू निकालने के लिए ये डिस्टेंस कितनी है, A प्लस इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या सही है, क्या ये सही है ना।
तो अब हमें LP नहीं पता है और MP नहीं पता है। अगर हम LP और MP निकाल लें तो हमें इस अंदर, सही है कि नहीं? तो बोलो क्या करें? लेते हैं हम त्रिभुज MLP, त्रिभुज MLP में। तो ये हमारे पास त्रिभुज ऐसा बन गया जिसका नाम है P यहाँ पे है, M यहाँ पे है, L यहाँ पे है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये B है। देखो मैग्नीट्यूड दिखा है, दिशा नहीं ली है। और हमें LP निकालना है, एक बार MP निकालना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये सामने की भुजा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, तो हम करते हैं एक बार साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा। साइन थीटा करेंगे तो ये MP आ जाएगा। तो बोलो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, लंब बराबर कर्ण साइन थीटा। कर्ण इधर आ गया तो लंब है MP, कर्ण है B, साइन थीटा है। सही है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? B साइन थीटा। ठीक है ना? अभी और देखो, फिर से करते हैं किसमें? त्रिभुज MLP में। यही वाला त्रिभुज है, नया नहीं है। बोलो आधार बटा कर्ण, आधार बटा बराबर कॉस थीटा। अभी ये निकालना है LP, तो आधार कितना? आधार बराबर कर्ण कॉस थीटा, इसका गुणा इधर कर दिया। ठीक है, तो बोलो आगे LP बराबर B कॉस थीटा। तो देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास B कॉस थीटा। क्या ठीक है? तो अगर यहां से यहां तक लेना चाहें तो हम आ जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। तो अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल है परपेंडिकुलर, नाम है KMP। उसमें आधार ये पूरा है, लंब ये पूरा है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम त्रिभुज KMP में। त्रिभुज KMP में देखो ये इस टाइप का त्रिभुज है KMP। क्या ये सही है क्या? अब इसके अंदर ये नीचे वाली भुजा देखो, A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा। ये कौन देखो अल्फा है, सही है ना? ये जो है वो A वेक्टर है और ये वाला जो R है। ठीक है, और ये क्या है? B साइन थीटा। चेक करो, देखो ये R है, ये B साइन थीटा है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे, इसलिए तीर का निशान नहीं लगा रहे। क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो R का स्क्वायर बराबर A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। छोटा हो गया, फिर से लिख देते हैं। 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बचा क्या? प्लस क्या आएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया। बोलो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस B स्क्वायर को पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना ले लिया? 1। तो अगर हम R की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्या ये ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ये परिणामी सदिश का परिमाण है, रिजल्टेंट। ठीक है, और अगर हम इससे कोण निकालना चाहें, भाई इसकी दिशा क्या है? परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा बोले तो ये कौन होता है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इससे हम tan अल्फा निकालेंगे और फिर अल्फा निकाल देंगे। तो tan अल्फा क्या?
टेन अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है कि नहीं? तो टेन अल्फा क्या, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बोलो अल्फा बराबर क्या, तो अल्फा बराबर क्या, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गई दिशा, ठीक है कि नहीं? तो काफ़ी आसान चीज़ है, एक बार अपने को प्रैक्टिस करनी है। आप लोग यहाँ पे थीटा बराबर 0 लो, अगर यहाँ पे थीटा बराबर 0 लेते हो, अगर यहाँ पे थीटा बराबर 0 लेते हो तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान, सही है। फिर देखो अगर यहाँ पे थीटा 180 डिग्री लो, थीटा इज इक्वल टू 180, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, और ऐसा होने पर r इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी। कैसे हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस 1 कॉस थीटा की जगह, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों हट गए, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में तो ये है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसकी सहायता से हमने परिणामी सदिश का परिमाण r का सूत्र निकाला। ये कॉस आने की वजह से इसे कोज्या नियम भी कहते हैं, और इसके परिणामी दिशा निकालनी है तो टेन अल्फा निकाल के अल्फा का फॉर्मूला निकालना होता है, वो टेन इनवर्स में आ जाता है। तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे भी हम कंडीशन ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।